नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हाल ही में आपने 2017 में केस सुना होगा, जस्टिस पुट्टू स्वामी केस, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ऐसे इसी तरह रिसेंटली इसी ईयर एक नया केस आता है, जोरावर सिंह मुंडी केस, जिसमें राइट टू बी फॉरगॉटन की भी चर्चा शुरू हो गई है। तो देखते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है और कैसे ये इंडियन कोर्ट्स अप्लाई करेंगी। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं इन सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात है अप्रैल 2021 की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट डायरेक्ट्स गूगल टू रिमूव वर्डिक्ट एक्यूटिंग मैन इन ड्रग केस एज इट इज अफेक्टिंग हिज जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 2009 में जोरावर सिंह मुंडी जो है वो यूएस से इंडिया ट्रैवल कर रहे थे। उस समय उनपे ड्रग एक्यूज होने का या नेशनल ड्रग साइकोट्रोपिक एक्ट का एक केस फाइल किया गया था। 2011-12 में उनको एक्विट कर दिया गया था। ये पाया गया था कि वो दोषी नहीं है। वो यूएस वापस चले गए, लेकिन उन्होंने देखा इस केस का बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे। इम्पैक्ट क्या था कि जब भी वो कहीं जॉब अप्लाई करने जाते थे तो उनका जो एम्प्लॉयर था उनका बैकग्राउंड सर्च करता था और गूगल पे उनका नाम डाल के देखता था। तो जैसे कि आपने देखा है, हमारी फेमस वेबसाइट है इंडियन कानून। तो इंडियन कानून पे बार बार ये केस ऊपर आ जाता था और साथ ही साथ गूगल के जो पेजेस है वो भी इसको इंडेक्स करने लग गए। तो यूएस में बैठे एम्प्लॉयर्स बार बार इनके बैकग्राउंड सर्च में इस केस को ढूंढ पाते थे। अब ये कहते थे बार बार कि मुझे क्विट कर दिया गया था, एक फॉल्स इम्प्लीकेशन था, फॉल्स केस था जो प्रूव नहीं हो पाया, कस्टम्स उसको प्रूव नहीं कर पाई और कस्टम केस हार गई। लेकिन एम्प्लॉयर्स को लगता था कि देखो इंडिया में कैसे मैटर्स चलते हैं वो इंडिया जाने, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पर्सन जो है ड्रग केस में एक्यूज रहा है, ड्रग स्मगलिंग में एक्यूज रहा है। तो काफी जगह से इनको जॉब से निकाल दिया गया और कई जगह इन्हें जॉब भी नहीं मिली। अब इसके लिए इनको हाई कोर्ट आना पड़ा और एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी राइट टू बी फॉरगॉटन की। इन्होंने कहा एक तो मेरा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 226 वाया आर्टिकल 21 फ्लो होता है। मैं 226 में पिटीशन फाइल कर रहा हूं कि 21 में मुझे राइट टू प्राइवेसी तो मिलेगा ही, क्योंकि जस्टिस पुट्टू स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह चुका है। साथ ही साथ मुझे इस राइट टू प्राइवेसी के साथ राइट टू बी फॉरगॉटन भी मिलना चाहिए। क्या है राइट टू फॉरगॉटन? ये है कि जितने भी पेजेस इंडेक्स कर रहे हैं मेरे इस केस को, क्योंकि अब मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं, इन सबको डिलीट कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, डिसीजन दिया और ये पेजेस को डिलीट कराया। लेकिन अभी फर्दर जो हियरिंग्स हैं कोर्ट की पेंडिंग है अगस्त 2021 के लिए। तब तक कुछ और मैटर भी कोर्ट यहां पे रिजॉल्व करेगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन कहां पे लाई करता है नहीं करता है, क्या है ये राइट टू फॉरगॉटन, ये पहले हम समझते हैं। देखो आर्टिकल 21 ने हमें एक राइट टू प्राइवेसी का भी राइट दिया। इसको हमने बहुत लेट जस्टिस पुट्टू स्वामी केस में रियलाइज किया। जस्टिस पुट्टू स्वामी केस में जजमेंट डिलीवर करते समय यह कहा गया कि इंडिविजुअल के पास एक राइट है, वो अपने पर्सनल डेटा पे कंप्लीट कंट्रोल रख सकता है, अपनी लाइफ पे कंप्लीट कंट्रोल रख सकता है और कोई भी इस इंटरनेट के जमाने में उसकी पर्सनल डेटा की का जो राइट है वो उससे इन्फ्रिंज या उससे नहीं छीनेगा, का उस राइट को इन्फ्रिंज नहीं करेगा। पहली बार कोर्ट ने बहुत एक्सप्लिसिटली कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल 21 का राइट है और आज की इंटरनेट की कनेक्टेड दुनिया में ये राइट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुकी है इस कनेक्टेड वर्ल्ड में। इससे पहले भी कोर्ट इस तरह की बातें करता है। 1994 में अगर आप देखेंगे राजगोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कोर्ट ने क्लियर कहा था कि जो प्रिजनर्स हैं उनकी भी प्राइवेसी होती है। ठीक है, प्रिजनर्स हैं, एक्यूज हो गए, जेल में बंद, इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम का ढिंडोरा पीटा जाए। तो यहाँ पे कोर्ट ने उनकी प्राइवेसी की बात की थी। तो राइट टू प्राइवेसी प्रिजनर्स की काफी पहले कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है। साथ ही साथ आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस की कोई भी ऐसी केस है उसमें एनोनिमिटी रखी जाए। ठीक है, जो भी पर्सन जो जिसको भी आपने जो विक्टिम है, साथ ही साथ जो कल्प्रिट है, इनको भी एनोनिमस रखा जाए, क्योंकि एक सोशल ऑस्ट्रेसिज्म की प्रॉब्लम रहती है सोसाइटी में। सोसाइटी से इनको बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो दोनों केसेस में एनोनिमिटी बनाने की जरूरत है और एक्यूज की तो कंप्लीट एनोनिमिटी बनानी ही पड़ेगी, ये तो कोर्ट ने कहा ही था। तो यहाँ पे भी बात आ जाती है कि राइट टू प्राइवेसी उस समय भी फ्लो हो रहा था। तो उस समय राइट टू प्राइवेसी सोसाइटल राइट्स थे, डिजिटल राइट्स तब नहीं हुआ करते थे, डिजिटल पब्लिकेशंस नहीं थी, तो प्रिंट राइट्स उस समय आप कह सकते हैं मिल गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इंटरनेट में हम और ज्यादा इवॉल्व करते गए, लाइफ जो है इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट होती गई, वैसे वैसे
कोर्ट को डिजिटल रूप से भी प्राइवेसी की बात करनी पड़ी, और वो 2017 में पुट्टू स्वामी केस में हुआ ही हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे वसुन्नाथन केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि एक राइट टू बी फॉरगॉटन भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये सेंसिटिव केसेस में होना चाहिए। सेंसिटिव केसेस जहां पे बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट हो रहा है, वुमेन इंपैक्ट हो रही है, किसी पर्सन की मॉडेस्टी जा रही है, तो उसका जो डेटाबेस है वो इंटरनेट से, जजमेंट से, इधर से हटाना पड़ेगा। राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें उठाई गई थी। अब देखते हैं जो वेस्टर्न कोर्ट्स हैं, जो यूरोपियन कोर्ट्स हैं, वो कैसे इस मैटर को डील कर रहे हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कैसे डील कर रही है। अगर हम इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो यूके का यूनाइटेड किंगडम रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1974, ये एक स्पेशल कन्विक्शन स्कीम के तहत ये क्या करता है कि कुछ ऑफेंसेस में आप विक्टिम का नाम डिक्लेयर ही नहीं करोगे। यहां पे विक्टिम को भी एक प्राइवेसी है कि आपका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें राइट टू बी फॉरगॉटन की, ये मेजरली 1995 के डायरेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स से आया। यहां पे पहली बार ये कहा गया कि पर्सनल डेटा जो है वो ओपनली प्रोसेस नहीं किया जाएगा, उसको ओपन आप फ्रेम में नहीं रख सकते। उस पे जिसका वो डेटा है, जिसकी भी वो पूरा का पूरा डेटा या फिर जो भी डिटेल्स हैं जिस पर्सन की, उसके पास कंप्लीट राइट है उसको हाइड करने का या उसको प्राइवेट मोड में रखने का। अब फाइनली ये जो अलग अलग जजमेंट्स काफी लंबे समय यूरोप में आती रही, इसको एक यूरोपियन रूल की तरह लेके आए। यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, जिसको आप जीडीपीआर कहते हैं, 2006 में आई थी, और ये गूगल, एप्पल, इन सब पे अप्लाई भी की गई। काफी ज्यादा प्रो इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, प्रो कंज्यूमर्स कह सकते हैं ये गाइडलाइंस, और इसमें बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, प्राइवेसी के राइट्स दिए गए हैं वहां के सिटीजन्स को, और साथ ही साथ राइट टू बी फॉरगॉटन भी दिया गया है। लेट अस से टुमारो किसी की डेथ हो जाती है, वो उसकी फैमिली चाहती है कि उसके जितने भी डेटाबेस है, जितने भी फेसबुक प्रोफाइल्स, इंस्टा प्रोफाइल्स, इस तरह की डिजिटल प्रोफाइल्स हैं, या जहां भी उसकी डिजिटल प्रेजेंस है इंटरनेट पे, उसको हटा दिया जाए, तो वो राइट टू बी फॉरगॉटन वाला क्लॉज यूज कर सकते हैं। और ये राइट वाइडली यूरोपियन सिटीजन्स को अब मिल चुका है। और यही एक प्रॉब्लम भी है कि जो गूगल और एप्पल जैसी जो कंपनीज हैं, डिजिटल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, उनको थोड़ा सा इन रेगुलेशंस में काम करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी कर्टेल हो रही है और कंज्यूमर्स को ज्यादा राइट मिल गया प्राइवेसी के नाम पे। अब जैसे कि आप व्हाट्सएप प्राइवेसी इशू को भी देख रहे हैं कि कितनी बार कोर्ट में इस मैटर को ले जाया जा चुका है कि हमारी प्राइवेसी, हमारी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, हमसे बार बार व्हाट्सएप फोर्स करके हमारी प्राइवेसी के कंसेंट हमसे, या प्राइवेसी की डेटा यूज करने के कंसेंट हमसे नहीं ले सकती। तो ये जीडीपीआर के रेगुलेशंस यूरोप में तो बहुत स्ट्रिंजेंट है। इंडिया में देखते हैं फाइनली क्या है। देखो, इंडिया में एक लॉ लाया गया था, प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी पे पहुंच गया। 2020 का कोविड आ गया, थोड़ा सा भी बैकफुट पे इसको रख दिया गया है। फाइनली जब भी फिर से आता है, इसको फाइनल अप्रूवल जब मिलता है, कहा जाता है कि अभी लॉ थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू जीडीपीआर, कुछ इसमें इश्यूज हैं, न्यूएंसेस हैं। एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इस लॉ की प्रॉब्लम्स है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये लॉ क्योंकि पेंडिंग है, अब ये बिल है, अभी लॉ नहीं बना है, तो अभी इसके कोर्ट के पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, अपॉर्चुनिटी है कि इसको प्रो सिटीजन बना के लाया जा सके और सिटीजन के राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू फॉरगॉटन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा सके। तो आशा करता हूं टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। यूपीएससी आईएएस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्री कम मेंस के लिए आप इनको परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 50% डिस्काउंट है studyIQ.com से, या हमारे ऐप से भी आप ले सकते हैं। इस तरह के और टॉपिक्स में लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।